Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. क्वेश्चन नंबर अपना जो 6 है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी 18, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करना है अपने को कि -150 है ये इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इस एपी में फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बताइए कितना है, 18 हो जाएगा। उसके बाद d इज द कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। ओके, तो अपने पास a यानी फर्स्ट टर्म आ गया और d आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि -150 को चेक करो कि वो इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो आप उसमें बता दीजिए कि वो -150 लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कौन सा टर्म है, nth टर्म। तो an इज इक्वल टू -150। अब आप an वाला फॉर्मूला बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह अपन पुट करेंगे, मान लेते हैं कि वो -150 जो है वो nth टर्म है। a 18, n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म अपने को नहीं पता, और d कॉमन डिफरेंस है वो है 10। तो -150 इज इक्वल टू, यहां भी आपको दो तरीके बताए मैंने। आप चाहो तो 18 को पहले ट्रांसफर कर सकते हो, तो -18 हो गया। तो इधर कौन रह गया, n माइनस 1 इंटू 10, 1 माइनस 150, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो -168 हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। ओके, ये 10 कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो -168 अपॉन 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 16.8 इज इक्वल टू n माइनस 1। आपको n निकालना है तो -1 इधर ट्रांसफर होगा तो कितना आ जाएगा, 16.8 -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 1 ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 17.8 हो गया इस एपी का n का वैल्यू। अब बेटा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो एपी में जो टर्म होती है वो नेचुरल नंबर्स में होती है या पॉजिटिव इंटीजर्स में होती है। जैसे हम कह सकते हैं 17th टर्म ये है, 18th ये है, जबकि ये क्या आया है 17.8। इट मीन्स ना तो ये 17th वो टर्म है ना 18th है। इसका मतलब है कि ये उस एपी का टर्म नहीं है। आप लिख सकते हैं n इज नॉट इक्वल टू ए नेचुरल नंबर। अब यहां पे आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, तो ये आप कह सकते हैं कि n नहीं है, देन -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का ये जो टर्म नहीं है। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अपना जो 7th है उसमें दे रखा है, फाइंड आउट द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इट मींस क्या हुआ कि आपको दो टर्म उसने दे दिए हैं और आपको 31st टर्म आपको निकालनी है। देखिए, जब आपको 31st टर्म निकालनी, इट मींस आप निकालोगे a प्लस 30d, ये है आपकी 31st टर्म। अच्छा, आप यहां पर वो an वाला फॉर्मूला लगाएं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो भी उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि अपने को n इक्वल्स टू 31 पता है, अपने को क्या दो टर्म्स निकालनी है, a और d। तो इन दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए उसने दो इक्वेशन दी है। देखो, a11 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a प्लस 10d। आपको पता है ना, यहां जितने टर्म्स होते हैं उससे d एक कम होता है। ये देखिए, n से एक माइनस करना पड़ता है, n माइनस 1 है, तो 11th टर्म है तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। और ये लिखो यहाँ पे 16th टर्म हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन सब्ट्रैक्ट करोगे, और ये मेथड कौन सा होता है, इलिमिनेशन मेथड। जब भी आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखी है और दो इक्वेशंस है, वहां से दो वेरिएबल निकालने हो, तो लीनियर इक्वेशन और उसे सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्शन हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो गया।
तो यहां से 15 माइनस 10 करोगे तो आपको मिलेगा -5d। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो आप, ये कितना है -73, तो 73 माइनस 38 करेंगे तो आपको मिलेगा 35, वो भी कैसा, माइनस का, यही आएगा ना। जैसे ये 13 हो गया, 13 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 5, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 हो गया। अब अपने को d की वैल्यू निकालनी है, तो -35, ध्यान दें ये -5 अक्सर जल्दबाजी में +5 कर देते, जबकि यहाँ पे ये d के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो d इक्वस टू माइनस माइनस प्लस, और d इक्वस टू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, जैसे d की वैल्यू 7 आई है तो पुट d इज इक्वस टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अपन d की वैल्यू 7 रखेंगे, तो 10 इंटू डी की जगह आपने जैसे ही पुट किया 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू, देखिए तो ये हो गया प्लस का 70 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका 10 इंटू डी की जगह आपने पुट किया 7, तो ये है माइनस का 70। a इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, देखो यहाँ है 30 40, ये आ जाएगा 32, और वो भी कैसा, माइनस का। अब यहाँ पे पुट कीजिए, देखो अपने को निकालनी है 31st टर्म ऑफ द एपी, a इज इक्वल टू 30d। ये तो अपना फॉर्मूला है, तो a की जगह अपन कितना पुट करेंगे, -32 प्लस 30 इंटू डी कितना पुट करोगे, 7, तो ये हो गया -32 प्लस 7 3 जा 21, तो ये प्लस 210 -32 करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 178। ये क्या है, 31st टर्म ऑफ द एपी। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर अपना 8th, ये दे रखा है आपको, एन एपी कंसिस्ट नंबर ऑफ टर्म्स 50, एक एपी में 50 टर्म्स है। इफ द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 12, last term of the AP is 106, then find out the 29th term of the AP. It means A3 दे रखा है 12, ठीक है, और A3 आप जानते हो क्या होता है भाई, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 106, और लास्ट टर्म कौन सी होती है, कल ही बताया था मैंने। लास्ट टर्म को अपन एज्यूम करते हैं nth टर्म, nth टर्म का मतलब an इज इक्वल टू 106, an इज इक्वल टू 106, और नंबर ऑफ टर्म्स देर की 50, इट मींस n इक्वल टू कितना हो गया, 50। तो इसमें an की जगह हम क्या पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो कोई ना कोई इक्वेशन में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहां आप फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे इसने कहा थर्ड टर्म ऑफ द एपी, तो थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d लगा सकते हो आप। उसने कहा nth टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिया, तो इस जगह पे फॉर्मूला लगाया आपने। अब n की वैल्यू कितनी है, 50, तो अपन n की जगह यहां पे 50 पुट करें, तो ये a प्लस n की जगह हम रखेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। देखिए a प्लस 50 माइनस 1 कितना हो गया, 49d इज इक्वल टू 106। ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को इलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो पुट करो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपने लिख दिया सब्ट्रैक्ट किया है, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस 2d है, ये माइनस 49 है, तो ये माइनस के 47d इक्वल टू 106 माइनस 12 करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा, वो भी कैसा आएगा, माइनस का आ जाएगा। और आपको वैल्यू निकालनी है d की, तो -94, ये 47 जो है माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, ये आ गया आपके डिवाइड में,
तो डी की वैल्यू आई है देखो माइनस माइनस प्लस, और 47 की 2 टाइम डिवाइड होता है 94 में। डी की वैल्यू 2 आई है, तो जैसे आपने डी की वैल्यू 2 आई है, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। आप कहीं भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो। इस बार अपन सेकंड में करते हैं, देखो इन इक्वेशन 2। तो क्या हो गया देखो, a प्लस 49 इंटू डी की जगह आपको पुट करना 2 इज इक्वल टू 106। a प्लस 49 टू जा, ये कितना हो गया 98 इज इक्वल टू 106। a इज इक्वल टू 106 प्लस 98 ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 98। a इज इक्वल टू 106 माइनस 98 करोगे तो क्या रह जाएगा आपके 8। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास d की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या कहा था, जैसे अपन एलिमिनेशन मेथड से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपने को कहां रखनी है, a29, क्योंकि उसने कहा इस AP का 29th टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस 28d, यहां डी कम किया, सीधा a की वैल्यू आप 8 पुट करोगे, d की वैल्यू 2 पुट करोगे। ऐसे भी कर सकते हैं। बाई चांस आपने कहा नहीं सर अपन तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उससे भी आंसर यही आएगा। यहां पर 29th टर्म निकालना है, तो इस 29th टर्म के लिए आपके पास a कितना है देखो 8, अपने पास d कितना है, d हो जाएगा 2, और n कितना है 29 है, क्योंकि अपने को 29th टर्म निकालना है। तो यहां पुट कीजिए 29 इज इक्वल टू a 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। a29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 करेंगे तो 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 टू जा 56, तो a29 इज इक्वल 56 प्लस 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा 64। इस एपी का 29th जो टर्म है वो कितना है 64 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपी इज 4 एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ये अपने को निकालना है। देखिए थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, ये वैल्यू है दे रखी है 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 9th टर्म का मतलब होता है a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। इसने पूछा 0 कौन सा टर्म होगा, तो अपन क्या मानेंगे, लेट द nth टर्म an इज इक्वल टू 0। कौन सा टर्म 0 है, nth टर्म 0 है, n की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो an इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपने को फाइंड आउट करना इक्वल टू क्या है 0। क्यों है, क्योंकि nth टर्म ये होता है और nth टर्म की वैल्यू वो खुद कह रहा है क्या है 0 होगी। तो अब यहां से अपन a और d की वैल्यू इन इक्वेशन से निकालेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन अपन ने किए थे ना, सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको अपन शॉर्ट में साइन चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो a से a ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए प्लस के 2 है और माइनस के 8 है, तो माइनस के 60, और यहां 8 और 4 दोनों ही पॉजिटिव है, 4 प्लस 8 हो गया आपके 12, d इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6, तो ये वैल्यू कितनी आई है -2 आई है। d इज इक्वल टू -2, d की वैल्यू -2 आई है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप कहीं भी रख सकते हैं। तो आपने किया पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट इंप्लाइज दैट a प्लस 2 इंटू, अपन यहां d की वैल्यू पुट कर रहे हैं -2, इक्वल टू क्या है 4 है। तो ये हो गया देखो a 2 टू जा 4 इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 उधर गया तो कैसा हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो a इज इक्वल टू 4 फ्लोस 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। ये अपने पास a की वैल्यू आई है, ये d की वैल्यू आई है,
उसने कहा कौन सा टर्म जीरो होगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी जीरो, आपने कहा nth टर्म जीरो होगा, तो a इज इक्वल टू 8 प्लस विच टर्म, nth टर्म, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, तो n आप वैसे ही रखोगे, d की वैल्यू है आपकी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये nth टर्म इक्वल टू है 0, तो 8 अब प्लस, अब थोड़ा सा यहाँ गलती नहीं हो, ध्यान देंगे, तो क्या हुआ देखो, n को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2n, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप वैसे भी कर सकते हो, प्लस आप 8 को उधर ट्रांसफर करके फिर -2 को डिवाइड में भेज सकते हो, कोई भी प्रोसेस करो, दोनों सही है। तो 8 प्लस माइनस -2n प्लस 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 2 इज इक्वल टू 0, -2n 8 प्लस 2 ये हो गया आपका 10 इज इक्वल टू 0, -2n इज इक्वल टू प्लस का 10 आपने, प्लस का 10 आपने ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, और ये माइनस का 2 जो मल्टीप्लाई में है वो -10 के डिवाइड में आ जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 2 की टेबल 10 में 5 टर्म, n इक्वल टू 5, इट मीन्स इस AP का फिफ्थ टर्म है वो क्या आ जाएगा 0, आप लिख सकते हैं यहां पे फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0, इस AP का फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर अपना 10th जो है वो दे रखा है, इफ द 17th टर्म ऑफ द AP exceeds its 10th term by 7 then find out the common difference of the AP। अब देखो 17th टर्म दे रखा है, इसका मतलब अपन 17 A17 ये हो गया 17th टर्म, क्या वो इसके 10th टर्म के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये आपके एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, तो आप कहोगे ये इक्वल तो नहीं है, तो कितना है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, इस 10th टर्म से ये 7 ज्यादा है, इसका मतलब 10th टर्म में कितना और ऐड किया इसने, इसमें 7 ऐड किया, तब जाकर के 17th टर्म आया। यहां तक ठीक है। अब अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 17th टर्म को अपनी लैंग्वेज में फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d, 10th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, और प्लस में कितना है 7। अब यहां से आप क्या करो, a से a कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही AP के हैं, इसका मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म जो है वो सेम होगा, दोनों कैंसिल हो गए। ये है आपका 16d और प्लस का 9d इधर आया, ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 9d इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 करोगे तो आपको कितना मिला, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, d इज इक्वल टू 1, इट मीन्स उस AP का कौन सा कॉमन डिफरेंस 1 है। इसका मतलब जैसे ये 1 2 ऐसे करके वो 10 तक पहुंचा, फिर ये 17 है, उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP का, इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म 15 माइनस फर्स्ट टर्म 3 इज इक्वल्स टू 12, ये क्या आ गया आपके D आ गया। यानी इस AP का आपके पास A है, आपके पास D है। अब उसने क्या है, उसने कहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अपन कह देंगे वो nth टर्म है। कौन सा टर्म है, nth टर्म है। वो इसके बारे में क्या दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टर्म क्या दे रखी है, nth टर्म जो है 132 प्लस है, किससे, 54th टर्म से। 54th क्या हो गया, A54। इस AP का जो 54th टर्म है उसमें 132 और ऐड कीजिए, चाहे वो 132 में प्लस आगे लिखूं या यहां लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करते ही वो कौन सा टर्म आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। ये अपने को निकालना है, तो n की जो वैल्यू है आप पुट कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 54
3d प्लस 132। आपको ये पता लग गया ना 132 क्यों ऐड किया मैंने, क्योंकि उसने कहा वो आपका जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 एक्सीड कर रहा है, वो ज़्यादा है, मोर देन है, तो आपने प्लस किया इसलिए। तो यहाँ से देखो a से कट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे 12 इज इक्व टू 53 इंटू ये डी प्लस 132। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 इंटू 12। देखो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है देखो, 12 3 जा 36, कैरी का 3, 12 5 जा 60, 60 और 3 63 प्लस 132। n माइनस 1 इंटू, अब ये जो 12 है ना ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इन दोनों के प्लस कर दे, 6 और 2 हो गया 8, 3 और 3 हो गया 6, 6 प्लस 1 हो गया 7। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 की टेबल, 12 6 जा 72, रिमेनिंग है 4। ठीक है, 4 के आगे 8 सब्स्टिट्यूट हो गया, पुट हो गया, तो कितना हो गया 48। तो 12 4 जा, तो n माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 64 आई है। n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 आपने माइनस में, सॉरी माइनस 1 है वो प्लस में ट्रांसफर किया, तो n इज इक्वल टू 65, यानी कि वो जो टर्म होगा ना, कौन सा 54th से 132 मोर देन वाला, वो कौन सा टर्म होगा 65। तो आप कहोगे फिफ्थ टर्म विल बी 132 more than 54th term of the AP। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो दे रखा है, 2 APs have the same common difference। okay, if the difference of their 100th term is 100, then find the difference of their 1000th term। okay, इसका मतलब हमारे पास 2 AP है, ये AP फर्स्ट है और इसको मैं स्मॉल लिख देता हूं, ठीक है, ये कैपिटल ले लेते हैं, ये AP है वो सेकंड है। हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, वो कैसा है कॉमन डिफरेंस उनका सेम है। डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म इज इक्वल टू 100। अब उनका 100 टर्म क्या होगा, इसका 100 टर्म हो वो A100 होगा, इसका 100 टर्म क्या होगा, इसको स्मॉल a100 कह सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर 100th टर्म, 100th टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 दे रखा है, इक्वल टू कर दिया 100। ये फर्स्ट एपी का 100 टर्म है और ये सेकंड का है। कौन से 100 टर्म कैसे निकालते हैं, ए कैपिटल आएगा क्योंकि अपन एपी एज्यूम मान रही है, कैपिटल ए इज प्लस 100 टर्म है तो डी कितना आएगा 99। ये क्या हो जाएगा, ये है आपका फर्स्ट एपी, डिफरेंस है इसलिए माइनस लेंगे, और ये स्मॉल एपी का 100 टर्म आ जाएगा ए प्लस 99 डी। देखो भाई डी दोनों का कैसा है, इक्वल है, क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए मैंने दोनों में डी सेम लिया, इज इक्वल टू 100। यहां से आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो a प्लस 99 डी माइनस ये a भी माइनस का हो गया और ये 99 भी कैसे हो जाएंगे माइनस, इज इक्वल टू 100। तो ये देखिए आप 99 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट, तो a माइनस ए इज इक्वल टू 100 यहां से। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या आप ये भी कर सकते हैं, यहां a इज इक्वल टू 100 और माइनस का a उधर गया तो प्लस a, काम आए तो अपन ये भी ले सकते हैं। अब सेकंड वापस क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर 1000th टर्म, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस आपको निकालना है, यानी कि आपको a1000 माइनस स्मॉल a1000 ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई यहां देखो आप, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, वो आपको बता रही है
कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है ना वो 100 का, वो कहां पर है, उनके फर्स्ट टर्म में है। कैपिटल ए है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी है, और स्मॉल ए है वो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है। तो जो उनमें स्टार्टिंग में डिफरेंस है ना वो एंड तक चलेगा, ठीक है। तो आपको 1000 टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल ए प्लस 9900 डी। 1000 से एक अपन ने कम कर लिया ना, ये है माइनस ए प्लस 9900 डी। ये अपने को फाइंड आउट करना है, निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आ गया देखिए, ए प्लस 9900 डी माइनस ए माइनस 999 डी आएगा, 9000 नहीं आएगा, तो 999। तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या आ गया आपके a माइनस ए, यही जो है वो उनके 1000th टर्म का डिफरेंस है। और a माइनस ए की वैल्यू क्या पुट की आपने, ये रखी आपने इक्वेशन। तो ये a माइनस ए इज इक्वल टू क्या रख दिया, 100, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस ए इज इक्वल टू 100। तो जैसे ही इसमें भी a माइनस ए आया, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा a माइनस ए की वैल्यू 100 है आपके इक्वेशन फर्स्ट से। तो a माइनस ए इज इक्वल टू 1000, यानी कि क्या आ गया, a 1000 माइनस स्मॉल a 1000, वो भी कितना आ चुका है, 100 आया है। इसका मतलब जो उसके 100th टर्म का डिफरेंस है वही उसके 1000th टर्म का डिफरेंस है, और वही उसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें।